नमस्कार, प्राइम टीवी पर मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 का दंगल, किसका होगा मंगल। तो देखिए, वाराणसी सांस्कृतिक राजधानी के साथ साथ राजनीति का भी बहुत बड़ा अखाड़ा बन चुका है। उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल सीटों का वाराणसी बहुत बड़ा केंद्र है। विशेष तौर पर 2014 में पीएम मोदी के सांसद बनने के बाद से इस सीट पर देश और दुनिया भर की नजर बनी रहती है। साल 2014 के बाद 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के सांसद चुने गए। साल 2014 में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जरूर उन्हें वाराणसी की सीट पर टक्कर दी थी, लेकिन 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने 4,79,505 वोटों के अंतर से जीत हासिल कर विरोधियों को धुआं कर दिया था। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर वाराणसी में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी चुनावी मैदान में। उधर इंडिया गठबंधन की ओर से अभी तक यहां से किसी भी कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया गया है। देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट का ऐलान हो चुका है और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे शहर से चुनाव लड़ेंगे। प्रधानमंत्री के यहां से चुनावी मैदान में उतरने के बाद से न वाराणसी बल्कि आसपास की सीटों और बिहार की कई सीटों का केंद्र वाराणसी ही बन गया है। यहां का लोकसभा चुनाव वैसे भी हर बार चर्चा का केंद्र रहता है, लेकिन 2004 में वो भी दौर आया जब यहां पर पंजे को लोगों ने थामा। वहीं इतिहास दोहराने निकली कांग्रेस नेता और कांग्रेस की विरासत को आगे बढ़ाने वाले राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर पहुंचे, लेकिन उस यात्रा में उनके ही बयान को उन पर आजमा दिया गया। जानकार ये बताते हैं कि इस बयान से सियासत में बड़ी उलटफेर हो सकती है। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। कांग्रेस के शाही परिवार के युवराज का कहना है और चौंक जाएंगे आप। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। वाराणसी लोकसभा सीट हमेशा से ही सुर्खियों में रही है। इस सीट पर बीजेपी का वर्चस्व रहा है। पीएम मोदी से पहले 2009 में बीजेपी से मुरली मनोहर जोशी सांसद बने थे, जिसके बाद 2014 में पीएम मोदी को इस सीट से प्रत्याशी बनाया गया। पीएम मोदी जब गुजरात से वाराणसी आए तो उन्होंने कहा था कि मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। 2014 में नरेंद्र मोदी वाराणसी से जब चुनाव लड़ने आए तो उस समय बीजेपी के सिंबल से इन्होंने चुनाव लड़ा और एक प्रचंड बहुमत को हासिल किया। इसके साथ साथ आपसे बताते चलें कि पीएम नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों को लेकर प्रधानमंत्री जब भी काशी दौरे पे आते थे तो लगातार वो कई हजार करोड़ की सौगात काशी वासियों को देते थे। उसका एक मूल कारण यह था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश विकास कार्यों से कहीं अछूता रह गया था, क्योंकि इससे पहले जो भी विकास
कार्य हुए थे वो पश्चिमी यूपी में खासा हुआ करते थे। तो विकास कार्यों के साथ साथ इनका जो मैजिक था पीएम नरेंद्र मोदी का, वो कहीं ना कहीं से काशी वासियों को भा चुका था और निरंतर जीत पे जीत उनको मिलती जा रही थी। काशी ही नहीं, इसके साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी को प्रचंड बहुमत और प्रचंड जीतों के साथ यहाँ से सराहा गया। इसके साथ साथ अब बताते चलें, जो प्रधानमंत्री जो अपना 10 वर्ष का लगभग कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, तो नरेंद्र मोदी इस समय विश्व स्तरीय नेता हो चुके हैं। चूँकि नरेंद्र मोदी हमेशा भारत सुरक्षा की बातें करते गए, विकास कार्यों की बात करते गए। इसके साथ साथ आपसे बताते चले कि अभी हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी ने बोला कि मैं वाराणसी से सांसद अवश्य हूं और दिल में मेरे वाराणसी बसता है। जरूरी नहीं है कि जो वाराणसी का हो वो वाराणसी का ही माना जाए। इसके साथ साथ जो बाहर का भी व्यक्ति है वो यहाँ पे आके अपने दिल में बनारस को बसा सकता है। तो इससे माना जा सकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी का मैजिक जो है वो आज भी काबिज है। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, प्राइम टीवी। 2014 में जब पीएम चुनावी मैदान में आए तो हर एक दल ने ये कहते हुए निशाना साधा कि गुजरात का सीएम आखिर वाराणसी से जीतकर देश का पीएम बन सकता है। लेकिन काशी में एक बात है कि यहाँ की जनता से जिसे दिल से प्यार दिया उसे अपना भी बनाया। साल 2014 में पीएम मोदी के मुकाबले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मैदान में उतरे, लेकिन पीएम मोदी के सामने केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ा। भाजपा का गढ़ कहते हैं। इतिहास बताता है कि वाराणसी लोकसभा सीट पर अभी तक 17 लोकसभा चुनाव हुए हैं। यहां से 7 बार बीजेपी और 7 बार कांग्रेस को विजय हासिल हुई है। एक बार जनता दल और सीपीएम को भी जीत नसीब हुई है। भारतीय लोक दल ने भी इस सीट पर एक बार जीत हासिल की है। समाजवादी पार्टी और बसपा ने इस सीट पर कभी कोई जीत हासिल नहीं की। बहरहाल इतिहास तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन भविष्य जरूर बदला जा सकता है। यही वजह है कि इस सीट पर हर दल पुरजोर कोशिश कर रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के आगे आखिर विपक्षी कुनबा कैसे और कितनी मजबूती से खुद को पेश करता है, ये देखना भी रोमांचक होगा। पूर्वांचल की राजनीति का केंद्र माने जाने वाले बनारस में बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा होने के बाद यूपी में सियासी हलचल बढ़ गई है। बीजेपी ने प्रत्याशी के तौर पर नरेंद्र मोदी को टिकट देकर पूर्वांचल में अपनी पकड़ तीसरी बार मजबूत कर ली है। ऐसे में विपक्षी एकता यहां कैसे टक्कर देगी, अब ये देखना दिलचस्प होगा। इलेक्शन डेस्क, प्राइम टीवी। यकीनन देखिए, भविष्य बदला जा सकता है लेकिन भूतकाल नहीं। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह कि अभी तक इंडिया गठबंधन की ओर से किसी भी कैंडिडेट को मोदी के मुकाबले उतारा नहीं गया। फिलहाल काशी के इस चुनावी पड़ताल में लेकिन फिर हाजिर होंगे किसी और लोकसभा सीट पर, वहां के चुनावी मुद्दे और समीकरण के साथ। देखते रहिए प्राइम टीवी।